इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें करेंगे आज हम। इसमें कह रहे हैं कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयटा, देन फाइंड मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1। चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये जो वैल्यू दे रखी है इसने z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉडुलस। तो चलिए देखते हैं। देयरफॉर z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 प्लस z1 माइनस z2 प्लस 1। अब हम जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, z1 और z2 की जो वैल्यूज मींस जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास गिवन है वो इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो पुटिंग दीज वैल्यूज वी हैव 2 माइनस आयटा, क्योंकि z1 आपका क्या है 2 माइनस आयटा, प्लस z2 क्या है 1 प्लस आयटा और प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 2 माइनस आयटा माइनस, अब माइनस z2 है तो माइनस z2 मीन्स माइनस 1 माइनस आयटा और प्लस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से माइनस आयटा से प्लस आयटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2 प्लस 1 प्लस 1। तो इसको इससे क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और रिमाइंडर जो आपके पास रिमेनिंग जो क्वांटिटी बचती है न्यूमरेटर में वो क्या बचेगी 2 प्लस 1 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में भी 1 से 1 क्या हो रहा है यहाँ पर कैंसिल। तो हमारे पास रहा 2 माइनस आयटा और माइनस आयटा 2 आयटा। अब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग 2 कॉमन 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस आयटा। 2 से ये 2 कैंसिल होके हमारे पास क्या बचा 2 अपॉन 1 माइनस आयटा। अब आपके सामने ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया, लेकिन हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। और मॉडुलस निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयटा b। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके इससे उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस आयटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आयटा अपॉन 1 प्लस आयटा। क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 माइनस आयटा है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस आयटा, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। आपके पास रहा 2 इंटू 1 प्लस आयटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। तो a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयटा स्क्वायर क्या होता है -1 और माइनस ये -1 और माइनस +1 और +1 ये +2। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस आयटा अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो अब जो हमारे पास ये वाली जो क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस आयटा, मीन्स जो अंदर अंदर की क्वांटिटी है जो आपने फाइंड आउट की है वो ये है। तो इसका अब हमने क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। देयरफॉर z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 मॉडुलस इज एक्चुअली किसका मॉडुलस है, 1 प्लस आयटा का मॉडुलस है। और ये क्या है a प्लस आयटा b, वेयर a इज 1 एज वेल एज b इज आल्सो 1। सो इसका मॉडुलस क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इसका अंडर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो इस तरह से आपने इस क्वांटिटी मींस z1 प्लस z2 प्लस 1 इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मींस मॉडुलस निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसको सिंप्लीफाई किया और फिर उसका मॉडुलस फाइंड आउट किया। अब इसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें कह रहा है कि इफ a प्लस आयटा b इज इक्वल टू x प्लस आयटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1
देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो इसमें आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर क्या दे रखा है ए प्लस आयोटा बी। अगर हमारे पास a माइनस आयोटा बी और आ जाए तो a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा बी भी आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसके सॉल्यूशन में कि हेयर a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास गिवन है। हमें चाहिए a माइनस आयोटा b, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, a माइनस, माइनस मीन्स इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो कॉन्जुगेट इधर तो आ जाएगा, लेकिन इधर ये रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो होल स्क्वायर है इसको हमने क्या करना पड़ेगा, पहले सोल्व करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो चलिए राइट हैंड साइड को हम सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2x, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये पूरे का पूरा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब यहां से आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। ये कौन सी क्वांटिटी आई हमारे पास, a प्लस आयोटा b आ गया हमारे पास। लेकिन हमें क्या निकालना है, a माइनस आयोटा b। इसका मतलब हमने क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा इसका, और कॉन्जुगेट हम दोनों तरफ लेंगे। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू, अब इधर भी कॉन्जुगेट लेंगे। अब इधर जो कॉन्जुगेट लेंगे तो न्यूमरेटर का अलग कॉन्जुगेट ले लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो जब न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा 2x। डिनोमिनेटर में केवल रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 नंबर दे सकते हैं। अब हमें अपने मेन रिजल्ट की तरफ अप्रोच करना है। अब उस मेन रिजल्ट की तरफ अप्रोच करने के लिए आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड है वो क्या चाहिए हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से आपको इजीली मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, ए प्लस आयोटा बी को जब ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे, इन दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ये मल्टीप्लाई किया, और राइट साइड हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई इसकी भी राइट साइड से। तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो भाई, ये जो लेफ्ट साइड है a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका बना, दिस इज इक्वल टू, और वी कैन से दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो हो गया आपकी लेफ्ट साइड, क्योंकि a को a से और माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर मींस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर में भी देखो, ये क्या है a, ये क्या है b, तो a प्लस b, यहाँ पर वो a माइनस b, तो यहाँ पर भी हम वही आइडेंटिटी रिपीट करेंगे। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर हो गया माइनस आयोटा 2x होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 2x स्क्वायर प्लस 1 को 2x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है,
अब यहां से देखो आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, सो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करो इसको भी कर दो, ये क्या है x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या बना आपका प्लस 4x स्क्वायर बन गया। क्यों बना भाई, क्योंकि देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आयटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4x स्क्वायर। अब आप यहां पर देख रहे हो कि ये क्या है x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो ये क्या रह जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये वाली क्वांटिटी क्या है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट क्या प्रूव करना था हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो नंबर दे रखा था उसमें न्यूमरेटर को एक्सपेंड किया, दोनों तरफ कंजुगेट किया एंड देन सिंप्लीफाई किया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इफ x प्लस आयटा y होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयटा v, देन शो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देखो यहां पर आपको चाहिए u अपॉन x प्लस v अपॉन y, दैट मीन्स यहां से u की वैल्यू अलग निकालनी है, v की वैल्यू अलग फाइंड आउट करनी है, और उनके अपॉन में x और y करके आपने क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले इसको करने के लिए आपको इस क्वांटिटी को मीन्स लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करना पड़ेगा, कौन से फॉर्मूले से, a प्लस बी होल क्यूब से। तो चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, x क्यूब प्लस आयटा y होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y मीन्स आयटा y प्लस 3x आयटा स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी होती है, और दिस इज इक्वल टू u प्लस आयटा v। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसमें आप देखो कि ये वाले क्वांटिटी आपकी x क्यूब, आयटा क्यूब क्या होता है माइनस आयटा, सो माइनस आयटा y क्यूब, और ये क्या है प्लस आयटा 3x स्क्वायर y, और यहां से देखो आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो गया आपके पास माइनस 3x y स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयटा v। ये आपके पास एक्सप्रेशन एक्सपेंड होके आ गया। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इसमें u और v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को दोनों तरफ से कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करोगे, देयरफॉर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव u, जो आपके राइट साइड में रियल पार्ट है वो क्या है u, और लेफ्ट साइड में रियल पार्ट एक तो ये बना और एक आपका ये बना, मीन्स x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है v, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये पूरे का पूरा क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, तो इसमें बचा आपके पास माइनस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y। ओके, अब देखो इसमें से u इज इक्वल टू दिस, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, x कॉमन, तो जब इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये बना आपका, इधर लेके आओ u अपॉन x इज इक्वल टू, चलिए इसको हम इधर ही लिख लेते हैं, यहां से यहां पर u अपॉन x इज इक्वल टू, यहां क्या बचा फिर x स्क्वायर, क्योंकि वो एक x हमने कॉमन लिया और इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस 3y स्क्वायर, ये आपके इक्वेशन नंबर 1 ले लो। इसी तरह से इसमें y कॉमन आ रहा है, तो v अपॉन y जो कॉमन लिया वो हमने इधर लाके डिवाइड कर दिया,
तो ये क्या रहा हमारे पास -y² प्लस 3x²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में वो चाह रहा है, क्या चाह रहा है, u/x प्लस v/y। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, u/x प्लस v/y, u/x प्लस v/y। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर दो, राइट साइड को राइट साइड में। तो x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y², x² प्लस 3x² 4x² माइनस 3y² माइनस y² 4y²। अब क्या करें, अब दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, टेकिंग 4 x² माइनस y²। यही तो हमें चाहिए राइट साइड में। लेफ्ट साइड क्या है, u/x प्लस v/y। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन we have to find out modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta. Alpha bar means conjugate of beta. कब, with this condition कि modulus of beta क्या होगा, 1 होगा। इसमें हमें एक रिजल्ट यूज करना पड़ेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही, क्या कि इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z इंटू z कंजुगेट, z इंटू z कंजुगेट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर होता है। ये वाला रिजल्ट आपने फाइंड आउट करना पड़ेगा, मींस यूज करना पड़ेगा इसमें, और उससे हम इसको फाइंड आउट करें। तो चलिए देखते हैं, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है, किसकी, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा मॉडुलस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि एज वी नाउ दैट दिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का पूरे का कंजुगेट। देखो यहां पर अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ऑब्वियसली उनका सम, डिफरेंस, क्वोशेंट, मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हमने क्या किया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कंजुगेट, जैसा इस रिजल्ट में बताया गया है। ठीक है, तो अब ये हमने इस तरह से लिख लिया। इसमें हम क्या करते हैं कि ये वाला एज इट इज रखते हैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इनटू, इसका कंजुगेट लेना पड़ेगा, ये पूरे का कंजुगेट है, दैट मींस न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है। ठीक है, तो न्यूमरेटर का कंजुगेट लेंगे तो बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, ये भी दोनों का होगा। नीचे 1 रियल पार्ट है, इसका कंजुगेट 1 रह जाएगा, माइनस अल्फा का कंजुगेट और फिर दोबारा से कंजुगेट, मींस कंजुगेट का कंजुगेट, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाता है, एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो अल्फा कंजुगेट का ये वाला कंजुगेट अल्फा हो गया इनटू बीटा कंजुगेट। क्लियर यहां तक। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो मल्टीप्लाइंग दिस, बीटा को बीटा कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट, फिर अल्फा से इसको करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट। ऐसे ही यही प्रोसेस हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो पहले 1 से इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, फिर माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा से 1 को किया तो माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, माइनस माइनस क्या बना, प्लस, अल्फा कंजुगेट इनटू अल्फा इनटू बीटा कंजुगेट इनटू बीटा। ओके, अब देखो
आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मॉडुलस का क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो यहां पर क्या है, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, ये एज इट इज अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, यहां फिर वही है अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट मींस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहां पर ये एज इट इज अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अब यहां देखो ये क्या है, प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या बनेगा, अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर, और ये भी इंटू में मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, क्या, मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, और जब मॉडुलस ऑफ बीटा 1 है तो मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो उसको हम इसमें यूज करेंगे, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, 1 हो गई, और यहां से ये वाली क्वांटिटी भी क्या बन गई, 1 बन गई। तो ये हमारे पास रहा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां से 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये 1 हो गया तो 1 इंटू अल्फा मॉडुलस स्क्वायर क्या बचा, प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर। आप देख रहे हो कि ये जो क्वांटिटी बन रही है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या है, सेम है, तो कैंसिल होके क्या बना, 1 बन गया, कैंसिल होके क्या बना, 1। तो ये जो क्वांटिटी आई आपके लेफ्ट हैंड साइड की, सो दिस इंप्लाइज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा मॉडुलस स्क्वायर, आपके पास क्या आ गया, यहां से 1, क्या आ गया, 1। लेकिन हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1। हमने देखो यहां एक बात ध्यान देने की है कि हमने इसका क्या लिया है, स्क्वायर रूट, दैट मींस एक तरफ राइट साइड में हमारे दोनों साइन आने चाहिए, कौन से, प्लस बी और माइनस बी, लेकिन हमने कौन सा साइन लिया, केवल प्लस, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और मॉडुलस क्या होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, मींस सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, इंटीजर्स भी होने चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं ऑफ दिस इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, 1 प्लस आइटा मॉडुलस रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, ये आपके पास गिवन है, ये इक्वेशन है, इसको आपने क्या करना है, सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। इधर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कि क्या है, मॉडुलस की पावर x है, दैट मींस जो अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आइटा, इसका पहले आपने क्या निकालना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। सो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आइटा क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये क्या बना आपका 1 प्लस आइटा का मॉडुलस, और इस पूरे की पावर क्या है x, एंड दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो गए 2, 2 रेज टू पावर क्या बनेगी अंडर रूट, अंडर रूट मीन्स पावर हाफ, और इसकी पावर क्या है x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। देखो ये वाला स्टेप एक बार फिर देख लो, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 की पावर अंडर रूट है, अंडर रूट मीन्स पावर हाफ होना, तो 2 रेज टू पावर हाफ एंड देन रेज टू पावर x, एंड दिस इंप्लाइज, अब पावर के ऊपर पावर रेज्ड है तो पावर्स क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 रेज टू पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। क्लियर यहां तक। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ बेस सेम है, दोनों तरफ बेस क्या है, सेम है, तो मैं क्या करता हूं
कि 2 रेज टू पावर x अपॉन 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइड करूंगा तो इधर तो क्या रहेगा 1 हो जाएगा, 2 रेज टू पावर x अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तब, और इधर क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर x, इससे डिवाइड किया, दैट मींस बेस सेम होने की वजह से पावर में से डिनोमिनेटर की पावर इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो गई। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या 2 रेज टू पावर x माइनस x अपॉन 2, दैट इज x अपॉन 2, और जो लेफ्ट साइड है 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 0। 1 को किसी की भी पावर 0 हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें किसी की भी पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें दोनों तरफ बेस सेम करने हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन को सोल्व करना है तो दोनों तरफ बेस सेम होंगे तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे। सो दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू x अपॉन 2, एंड x अपॉन 2 0 होने का मतलब क्या होता है x क्या हो गया आपका 0। लेकिन ये जो सॉल्यूशन आया है इस इक्वेशन का ये तो क्या आया है 0, लेकिन ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ नॉन जीरो भी होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर तो इसका नॉन जीरो भी नहीं आया, कोई सॉल्यूशन इंटीग्रल तो आ गया बट नॉन जीरो नहीं आया, जीरो ही आया। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बने 0, कोई सॉल्यूशन बना ही नहीं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस इज जी। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ a प्लस आइटा b इंटू सी प्लस आइटा d इंटू e प्लस आइटा f इंटू g प्लस आइटा h इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। देखो आप जैसे ही क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या चाह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यहां देख लो आप कि दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ देयर मॉडुलस। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, इसका मॉडुलस निकालो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, उसका क्या दे रखा है स्क्वायर ही तो कर रखा है। इसी तरह से ये भी इसके मॉडुलस का स्क्वायर है, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इसके मॉडुलस का स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या चाहिए हमें, इनके मॉडुलस फाइंड आउट करना है, क्या निकालने हैं मॉडुलस। तो चलिए इसमें a प्लस आइटा b इंटू c प्लस आइटा d इंटू e प्लस आइटा f इंटू g प्लस आइटा h इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, ये हमारे पास गिवन। हम क्या करते हैं टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ इसमें हम क्या ले लेते हैं इसका मॉडुलस ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया हमने। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इस प्रकार से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उनका मॉडुलस फाइंड आउट करना है जो कि आपस में क्या है मल्टीप्लाइड, तो उनके मॉडुलस का रिजल्ट क्या बनेगा, Z1 का मॉडुलस अलग निकालो, Z2 का मॉडुलस अलग निकालो और इस प्रकार से Zn का मॉडुलस अलग निकाल लो और उन सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो वही सेम प्रोसीजर हम यहां पर करेंगे। इसका मॉडुलस क्या बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका अंडर रूट इंटू इसका क्या बनेगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और अंडर रूट, फिर इंटू e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर अंडर रूट और इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। हो गया यहाँ तक, इसका भी मॉडुलस इसका भी सबका मॉडुलस निकाल दिया और मल्टीप्लाइड थे इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए रिजल्ट में, दैट मींस स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे ही स्क्वेयर करोगे सारे के सारे अंडर रूट से रिमूव हो जाएंगे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें जो इस रिजल्ट में चाहिए था उसमें एक्चुअल में मॉडुलस की स्क्वायर्स की
प्रोडक्ट थी। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर सबका मॉडुलस निकाल दिया। मॉडुलस निकालने के लिए ये वाला रिजल्ट अप्लाई किया कि प्रोडक्ट्स का मॉडुलस उनके अलग अलग मॉडुलस की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये रिजल्ट यूज करके हमने रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है कि इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ये जो m है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और लीस्ट मीन्स सबसे छोटा होना चाहिए। चलो इसमें देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जो आपके पास गिवन है क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1, ये दे रखा आपके सामने। हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो आपका डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज कर दो, मीन्स 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। चलिए 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, न्यूमरेटर में तो इसका आ गया होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। आप देख रहे हो कि 1 स्क्वायर 1 माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होता है 1, और ये बन गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1, ये प्लस 1 बन गया। आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास 2 आयोटा अपॉन 2 आ गया और ये भी सिंप्लीफाई होके वैल्यू क्या आ गई, आयोटा। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आई, आपकी आयोटा के इक्वल आई। तो यहां से ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि भाई आयोटा रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि अंदर की जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या आई, आयोटा। अब कह रहे हैं कि आयोटा की पावर m क्या होता है 1, और 1 क्या होता है, आयोटा रेज टू पावर 4 क्या होता है, आयोटा रेज टू पावर 4, जो मिनिमम वैल्यू होती है किसकी, यहां पर पावर की, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 4, जो आपको चाहिए था लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जो कि आज हमने इसको फिनिश किया कि भाई फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m इफ दिस इज इक्वल टू दिस।